हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 26 जून के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर डी 22 जून को। तो इसका सही आंसर है, जो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 22 जून को। हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्षा वन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था और इस वर्ष यानी कि 2024 में इसकी थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट्स। तो आपको ये याद रखना है, इसकी थीम को आपको याद रखना है और ये कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो इसीलिए 22 जून को विश्व वर्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट्स। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला भी एक प्रश्न जो है वो दिवस के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 23 जून को। तो हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है और ये 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी IOC की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन ओलंपिक भावना का जश्न मनाता है और लोगों को खेल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि पहली बार ये 23 जून 1948 को मनाया गया था और इसकी जो थीम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको हर डे की थीम याद रखनी है। इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है 2024 की वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इंडिया। सेलिब्रेट ओके। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अब हम जून महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो 1 जून को मनाया गया है, 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून को और विश्व महासागर 8 जून को, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया है, 13 जून को 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जागरूकता दिवस मनाया गया है, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही फादर्स डे भी मनाया गया है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस रोकथाम दिवस मनाया गया है, 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। तो ये सारे ही दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान ने। तो आप इस मैप में लोकेट कर सकते हैं इंडिया से, ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया से और तजाकिस्तान में आप इन दोनों का जो लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं जैसा कि इस मैप में दिया गया है। तो
तो हिजाब और इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक जो बिल है वो कहाँ पास किया गया है? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद ने ये फैसला लिया है। नए संशोधन के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार इसके पहले इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने पर अनौपचारिक रोक भी लगा चुकी है। बात करें तजाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी है दुशांबे शहर। इसके प्रधानमंत्री है कोकीर रसूलजोड़ा और यहाँ के राष्ट्रपति है इमोमाली रहमान। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी ट्राई के जो अध्यक्ष हैं इस ट्राई के अध्यक्ष के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए अतुल कुमार चौधरी। तो अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का सचिव नियुक्त किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत चौधरी 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार अधिकारी हैं, सेवा के अधिकारी हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? ये वी रघुनंदन जी की जगह लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ट्राई के जो सचिव है वो बनाए गए हैं अतुल कुमार चौधरी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी एक नियुक्ति से ही संबंधित है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी प्रदीप सिंह खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरोला वर्तमान में भारत के व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में उन्हें अतिरिक्त भार दिया गया है। और ये जो खरोला है, प्रदीप सिंह खरोला है, ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये सुभाष सिंह की जगह लेंगे। बात करें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की, तो ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है, मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में प्रवेश और भर्ती आयोजित करने के लिए की गई थी। तो इसका ये काम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम हाल ही में नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने अश्विन कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। और राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। लास्ट में राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा एयरलाइन मार्केट कौन बना है? तो ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का एयरलाइन मार्केट बन गया है। अब हम भारत से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत ने अभी अभी क्या अचीवमेंट्स की हैं। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भी भारत करेगा। और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं।
जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी 43%। तो ये 43% की गिरावट जो है FDI में देखी गई है, भारत के FDI में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 43% की गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर इस अवधि के दौरान समग्र FDI में 2% की गिरावट आई है। और यदि बात करें चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, USA जैसे देशों में भी FDI प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आई है। तो आपको ये याद रखना है, मेन आपको भारत का याद रखना है जिसकी गिरावट आई है FDI में 43%। अगला प्रश्न है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला कौन सा शहर साहित्य शहर बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड। तो कोझिकोड जो है वो यूनेस्को की सूची में भारत का सबसे पहला साहित्य शहर बन गया है। कोझिकोड ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक प्रकाश पर महत्व डालती है। यदि बात करें यूनेस्को की तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजौले। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में और इसका जो मुख्यालय है सबको पता है पेरिस, फ्रांस में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो यूनेस्को से रिलेटेड है वो आपको याद रखने हैं। और जो साहित्य शहर बना है भारत का वो भी आपको याद रखना है, वो है कोझिकोड। अगला प्रश्न है हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी एक अभिनेता। तो ये एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है और इनका नाम है डोनाल्ड सदरलैंड। ये कनाडा के अभिनेता थे। कनाडाई अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड का लंबी बीमारी के बाद 88 की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये द हंगर गेम्स और डोंट लुक नाउ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस बैंक को अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और यदि बात करें कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की तो इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत एम भंडीवाड़। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी के साथ ही ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आज के वीडियो के क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।